क्वांट म्यूचुअल फंड के पास 21 इक्विटी स्कीम्स हैं, जिनमें से 19 का 1 ईयर का रिटर्न निगेटिव में है। किसी में -16%, किसी में -11%। हो क्या गया है इस फंड हाउस को? क्या वक्त आ गया है क्वांट से कट ऑफ करने का, या फिर वक्त देने की जरूरत है? जानते हैं आज के वीडियो में। मेरे साथ है रुपी विथ ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। Thank you very much, Swati for inviting me on the show. और आपसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले अपने सारे व्यूअर्स को एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि बी वेल्दी पर बताई गई सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई रिकमेंडेशंस यहाँ नहीं दी जाती है। हम कोशिश करते हैं कि आपके कठिन सवालों को समझकर बड़े आसान तरीके से उसका जवाब आप तक पहुंचाया जाए, और इसी बात पर बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना बनता है। अभी वक्त है, वो जो घंटी सी दिख रही है उस पर जाके टिंग टिंग कर दीजिए तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे बी वेल्दी चैनल को। अब आते हैं सवाल के ऊपर। सुधीर कुमार जी ने लिखा है कि मेरे पास क्वांट मिड कैप फंड है जो कि 2.5 साल पहले लिया था। 2.5 साल मतलब 2.5 years ago। अभी 1 साल से एनएवी नेगेटिव चल रही है। इस फंड में 5 लाख रुपए लगे हुए हैं, 22,000 प्रॉफिट में हूँ। मैं इस फंड से निकलकर एचडीएफसी मिड कैप में जाना चाहता हूँ। मुझे कितना टैक्स लगेगा, या फिर मुझे निकलना चाहिए या नहीं? इस फंड से निकलने की वजह इसका वोलाटाइल होना है। ऋषभ, क्वांट हमेशा से खबरों में रहा है, चर्चा में, जुबान पे रहता है लोगों के। 2019 में इसका एयूएम था 225 करोड़, 225 करोड़। आज 99,000 करोड़ से कहीं ज्यादा है। अभी जो बात चल रही है इस फंड के बारे में, इस फंड हाउस के बारे में, उसकी वजह बहुत अलग है। और एक बड़ी वजह है इसका परफॉर्मेंस, जो पहले बहुत ही शानदार हुआ करता था और अभी उतना शानदार नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप भी देख लीजिए और बाकी लोग भी कि हम किस तरह के अंडर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वांट के पास कुल 21 इक्विटी स्कीम्स हैं और उसमें से 19 अभी नेगेटिव में 1 साल का रिटर्न चल रहा है। -16% क्वांट पीएसयू में, और सबसे ये सिलसिला ख़त्म होता है क्वांट लार्ज कैप पर आके, जहाँ -1.89% है। और फिर बाकी दो में ये पॉजिटिव दिखा रहे हैं, हेल्थ केयर और बीएफएसआई में, जो बहुत ही अनलाइक क्वांट कहेंगे इसको हम। तो बदला क्या आखिर ऋषभ? ये कैसे हो गया कि एकदम टॉप परफॉर्मर से 21 में से 19 नेगेटिव में चले गए? स्वाति जी, पहले तो ये अनलाइक नहीं है। हम्म। देखिए, आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, एनी इक्विटी म्यूचुअल फंड मैम। जी। राइट। क्वांट अकेला ऐसा फंड हाउस नहीं है जो कि नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है ओवर द पास्ट 6 मंथ्स, 8 मंथ्स और मे बी अ ईयर। ओके। हम्म। हमने एक्चुअली सितंबर अक्टूबर 2024 से मार्केट करेक्शन देखा है। जी। 2 महीने पहले प्राइस करेक्शन, एक हैवी प्राइस करेक्शन आ गया, वेयर निफ्टी फेल फ्रॉम 25,000 टू अराउंड 22,000 पे आ गया। एंड मिड एंड स्मॉल कैप तो उससे ज्यादा भी करेक्ट हुए। ओके। हम्म। सो ये बहुत ही नॉर्मल है, टू डिलीवर नेगेटिव रिटर्न्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशली 1 ईयर तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है इक्विटी में। देखिए, जब भी हम रेकमेंड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को तो हम ऐसे सुझाव देते हैं, अब कोई भी इक्विटी फंड पकड़ लो, एक मिनिमम 5 साल का तो टाइम होराइजन देना चाहिए। हाँ, ओके। आप एकदम चीप या रीजनेबल वैल्यूएशंस में एंटर करते हो, रीजनेबल प्राइस पॉइंट्स पे एंटर करते हो, तो देन मे बी ऑफ कोर्स देन 3 years इज अ गुड टाइम फ्रेम टू लुक एट। हम्म। मगर आप ऑन एन एवरेज अगर पकड़ के चले तो ऑन एन एवरेज 5 years इज अ मिनिमम टाइम इन इन एनी इक्विटी प्रोडक्ट, स्वाति जी। तो ओके। पहली बात तो ये नया नहीं है, क्वांट एज एन एएमसी थोड़ा अग्रेसिव स्टाइल फॉलो करता है। पोर्टफोलियो चर्न बहुत हैवी है, बाय एंड सेल काफी होता है। राइट। एंड ओवरऑल देयर स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो क्वाइट अग्रेसिव। सो ओवरऑल क्योंकि ये पर्टिकुलर एएमसी अग्रेसिव बेट्स लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि जब भी मार्केट अच्छा नहीं करता है, राइट, मार्केट में करेक्शन आता है, तो इट इज वेरी नेचुरल के क्वांट के म्यूचुअल फंड्स अच्छा ना करे। बट वी हैव टू गिव फुल क्रेडिट्स टू क्वांट एंड संदीप जी, बिकॉज he has done and the AMC has done a phenomenal job of delivering returns over the past 5-6 years। ये हम returns तो सिर्फ 1 साल का देख रहे हैं, जी। मगर आप अगर 4 साल 5 साल का आप देखोगे
तो हम्म। सुपीरियर डबल डिजिट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्वांट एएमसी ने डिलीवर किए। ओके, ओके। सो मेरे हिसाब से देखिए, क्वांट एज एन एएमसी विल बी अ वॉलेटाइल एएमसी। वॉलेटाइल मींस कि अगर आप क्वांट के कोई प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, स्पेशली इक्विटी प्रोडक्ट्स में, तो वॉलेटिलिटी के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। मगर मेरे हिसाब से अगर आप अच्छा खासा पकड़ के रखें लॉन्ग टर्म के लिए, से 5 years, 7 years, 10 years, आई डोंट सी एनी इशू एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट हम लोग हमारे क्लाइंट्स को ऐसे भी सुझाव देते हैं कि एक एनुअल चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, राइट, और वो म्यूचुअल फंड को प्रोबेबली से 2-3 साल हो गए, राइट, देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, मीन्स के कितने परसेंटेज से आउट परफॉर्म कर रहा है, और अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो कितने परसेंटेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो हम्म। ये सब छोटी छोटी निटिग्रिटीज है, यू वन नीड्स टू कीप इन माइंड। बट ओवरऑल आई डोंट सी एनी इशू इन quant mutual funds and quant as an AMC at this point of time, Swati ji. ओके। मैं कुछ क्वांट के बारे में जब पढ़ाई लिखाई कर रही थी तो मुझे ये समझ में आया कि उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है नॉर्मली वो मोमेंटम फॉलो करते हैं। और जब बाजार में बुल रन था तो मोमेंटम काम करता है वैसे में, और उनका रिटर्न जो है वो उनका जो चर्निंग है वो काम कर रहा था उनके फेवर में। और सबका अपना अपना स्टाइल होता है, मैं स्टाइल पे कमेंट नहीं करूँ, बस मैटर ऑफ फैक्ट ये उनका स्टाइल हुआ करता था। और इस बारे में संदीप जी ने कई दफ़ा बड़े आराम से खुल के बताया है कि हम टाइम करने की कोशिश करते हैं बाजार को, हम बाजार में हैं तो हम टाइम करेंगे, राइट। और अभी ऑफ लेट उनका जो पोर्टफोलियो देखकर समझ में आता है कि दे हैव शिफ्टेड टू बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ थिंग, दैट इज अनलाइक क्वांट। क्योंकि क्वांट हमेशा मोमेंटम फॉलो करने वाला एक फंड हाउस अपने आप को उसने वैसे ही पोजीशन किया हुआ था। हैव यू नोटिस दैट काइंड ऑफ चेंज एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो बेसिकली स्वाति जी देखिए, क्वांट एज एन एएमसी कोई वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता है। ओके, दे फॉलो अ बंच ऑफ स्ट्रैटेजीज टुगेदर। हम्म। ओके, आपको लगेगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, बट दे आर फॉलोइंग मोमेंटम ऑल्सो, दे आर फॉलोइंग ग्रोथ ऑल्सो, दे आर फॉलोइंग कॉन्ट्रा ऑल्सो, एंड दे आर फॉलोइंग वैल्यू ऑल्सो। So it is a combination of all of these strategies from time to time. They will keep on churning and shifting from time to time in different strategies, in different sectors, in different stocks, and in different market capitalization as per the mandate of the product. So हम्म। मेरे हिसाब से क्वांट टाइमिंग में डेफिनेटली बिलीव करता है, एंड इवन आई ऑल्सो ट्रूली बिलीव इन टाइमिंग। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर अच्छी तरह से टाइम नहीं करते हो तो आपको सुपीरियर रिटर्न्स नहीं मिलेगा। ओके, देखिए, लोग अभी भी नहीं समझते कि टाइमिंग और प्रिडिक्टिंग मार्केट्स में बहुत फर्क है। टाइमिंग मीन्स क्या होता है कि कोई स्टॉक या फिर कोई इक्विटी प्रोडक्ट 10%, 15%, 20% नीचे गिरा, राइट, देन आई विल इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए तो आई विल इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड स्टे पुट फॉर सम टाइम एंड लेट द मार्केट्स डू इट्स वर्क। ओके, हम्म। देखिए, प्रिडिक्टिंग क्या होता है कि मार्केट कब गिरेगा, कब खड़ा होगा, that is very difficult to predict. Predicting market cycles and when markets will fall and rise, that is very difficult. और अगर गिरेगा तो कितना हद तक गिरेगा, अगर खड़ा होगा तो कितना हद तक खड़ा होगा। देखिए, ओवरऑल इंडिया का लॉन्ग टर्म स्टोरी इज वेरी बुलिश, इकोनॉमिक स्टोरी इज वेरी वेरी बुलिश। सो ऑफ कोर्स अपसाइड अपॉर्चुनिटी तो अनलिमिटेड है, बट टू एक्सपेक्ट यू नो some kind of 25-30% CAGR returns in the next 3 to 5 years, that is something what I would suggest कि it's very unrealistic at this point of time. हाँ, अगर लिक्विडिटी ने सपोर्ट किया, अर्निंग्स ने अच्छा सपोर्ट किया तो मे बी वाई नॉट, राइट, बट एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हूँ। अगेन कमिंग बैक टू द होल होल पॉइंट इज दैट कि देखिए, मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी ने अग्रेसिवली अंडर परफॉर्म किया है कैलेंडर या 2025 में। ओके, करेक्ट। अगर आप उसको वैल्यू से आप कंपेयर करोगे, year to date from 1st Jan 2025 to 1st July 2025, वैल्यू ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, वैल्यू एज अ स्ट्रैटेजी ने। ओके, और मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। सो इट इज वेरी नेचुरल दैट कि अगर एट दिस पॉइंट ऑफ जो पोर्टफोलियो है, इफ इट इज पोजिशनड टुवर्ड्स मोमेंटम स्ट्रैटेजी, तो बहुत नेचुरल है दैट द क्वांट का पोर्टफोलियोज वुड सी नेगेटिव रिटर्न्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। बट ऑन दी अदर साइड में ऐसे देखता हूं, देखिए, ये सही अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट एक्चुअली। जब भी कोई अच्छा एएमसी, अच्छा फंड मैनेजर, अच्छा सीईओ सीआईओ जो मैनेज कर रहा है, आप उस पे आप अगर ये टाइम पे नेगेटिव रिटर्न्स में अगर आप दाव लगाते हो, तो जब बुल रन आएगा, राइट,
तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी, इफ दे आर कंटिन्यूइंग टू होल्ड द मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम टिल द नेक्स्ट बुल रन, तो मेरे हिसाब से मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी विल डू फिनोमिनली वेल। क्योंकि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी डज वेरी वेल इन इन बुल रन्स। ओके, यूजुअली हम्म। मार्केट करेक्शंस में, मार्केट रिकवरी फेजेस में मोमेंटम स्ट्रैटेजी इतना अच्छा नहीं करता है अनफॉर्चुनेटली। सो ओके। मेरा सुझाव ऐसा रहेगा कि अगर इफ दे आर कंटिन्यूइंग टू होल्ड द मोमेंटम स्ट्रैटेजी एंड मोमेंटम स्टॉक्स ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मेरे हिसाब से क्वांट विल डू वेरी वेल व्हेन द नेक्स्ट बुल रन कम्स, स्वाति जी। ओके, एक यहाँ पर सवाल है जो जहन में बस आ रहा है कि जब एक टाइम था जब एक्सिस म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और फिर उनके बारे में खबर आई कि फ्रंट रनिंग जैसी कोई चीज़ है, और फिर वहां से उनका जो रिटर्न है, अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि उसी वक्त ग्रोथ ने काम करना बंद किया शायद और वैल्यू का वक्त आ गया, राइट। क्वांट के साथ भी बीते साल इस तरह की खबरें आई हैं, हालांकि अभी तक जहां तक मुझे पता है कि सेबी की कोई कंफर्म रिपोर्ट या कोई फाइंडिंग्स ऐसा कुछ निकला नहीं है, लेकिन खबर आई थी, शायद जांच चल रही हो। लेकिन उसके बाद से परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट शायद दिखा। ये दोनों कोइंसिडेंस है या फिर जब भी किसी फंड हाउस के बारे में कुछ ऐसी खबर आती है उसके बाद एक डिप देखने को मिलता है हमें? देखिए, मार्केट एक्चुअली है ना सेंटिमेंट पे ज्यादा चलता है, हम्म। अर्निंग्स पे तो डेफिनेटली चलता है, बट वी एज इन्वेस्टर्स वी ऑल्सो वी एज इन्वेस्टर्स वर्क ऑन मोर ऑन सेंटिमेंट्स, एंड इन्वेस्टर्स गेट कैरिड अवे विथ ऑल ऑफ दीज। कुछ भी पॉजिटिव हो कि नेगेटिव समाचार हो, इन्वेस्टर्स ऑलवेज कैरिड अवे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो हम्म। जब भी कोई नेगेटिव खबर आती है मार्केट में, स्पेशली कोई प्रोडक्ट में, इन्वेस्टर्स एकदम डर जाते हैं कि अरे मेरा पैसा एकदम अटक जाएगा, मुझे वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स एकदम पैनिक करके पुल आउट कर जाते हैं मार्केट में से, स्पेशली इन फ्रॉम फ्रॉम द इक्विटी प्रोडक्ट्स वेयर दे फील दैट कि उन्हें उन्हें शायद से कुछ पैसा मिले ना मिले, राइट। हम्म। बट लकीली इतना हैवी रिडेम्पशन हमने देखा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि एडिशनल अग्रेसिव इन्फ्लोज भी हमने नहीं देखा है, बट एट द सेम टाइम वी हैवंट सीन टू मच ऑफ रिडेम्पशन। outflows also from quant as an AMC. So see, Swati ji, diversification is the key. आप एक एएमसी में आप पूरा का पूरा पैसा मत डालिए। ओके, हमने ऐसे भी पोर्टफोलियोज देखे कि यू नो मोर देन 50% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स वन एएमसी। ओके, सो हम ऐसे हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप एक एएमसी में 20 या 25% से ऊपर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। You spread out your investments. Okay, you spread out your investments across different AMCs, different styles, different categories, different funds, different market capitalization. तो आप डाइवर्सिफाई करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो रिस्क है, एनी काइंड ऑफ मार्केट रिलेटेड रिस्क और एनी काइंड ऑफ इंटरनल एएमसी रिलेटेड रिस्क, ये काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। सी यू कैनॉट अवॉइड रिस्क। ओके, इफ यू आर इन्वेस्टिंग, आप अगर कौन से भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वेदर इट इज इक्विटी ले लो, डेट में भी डिफॉल्ट्स होते हैं, डाउनग्रेड्स होते हैं, हम्म। राइट। सो यू कैन नॉट अवॉइड रिस्क, बट द बेस्ट वे इज आप अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करिए और अच्छे से आप डाइवर्सिफाई करिए, तो ये जो रिस्क है काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, मेरे हिसाब से। ओके। अब इनके सवाल पर आ जाते हैं, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? हमारे जो पहले सवाल में सुधीर जी ने पूछा था कि क्वांट मिड कैप में क्या करूं, 22,000 प्रॉफिट है तो वहां तो टैक्स नहीं लगेगा अगर ये रिडीम करते भी हैं तो। लेकिन क्या रिडीम करना चाहिए और एचडीएफसी मिड कैप में स्विच करना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर इफ सुधीर जी कैन नॉट स्टमक वॉलेटिलिटी, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड्स विल बी वॉलेटाइल, ओके, अगर सुधीर जी वॉलेटिलिटी को स्टमक नहीं कर सकते, तो फिर आपको एक्चुअली मिड कैप ऐसा सेगमेंट में होना ही नहीं चाहिए। ओके। क्योंकि क्वांट तो ठीक है, क्वांट वॉलेटाइल रहेगा, बट एट द सेम टाइम काफी काफी सारे मिड कैप फंड्स भी वॉलेटाइल रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम क्वांट को वॉलेटिलिटी के नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि इतना नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। हम्म। बट मान लीजिए कि नेक्स्ट बेयर मार्केट में कोई एएमसी होगा, कि कोई दूसरा कोई मिड कैप फंड्स होगा विच विच कैन डिलीवर सच नेगेटिव रिटर्न्स। सो हम्म। मिड एंड स्मॉल कैप्स विल बी नेगेटिव, ड्रॉडाउन अच्छा खासा होगा, वॉलेटिलिटी अच्छा खासा होगा। हम्म। अगर आप वॉलेटिलिटी स्टमक नहीं कर सकते हो, तो आपको ओवरऑल मिड कैप कैटेगरी में नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप वॉलेटिलिटी को स्टमक कर सकते हो, लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन रख सकते हो, तो मेरे हिसाब से क्वांट इज अ गुड प्रोडक्ट एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप मॉनिटर करते रहिए,
जी। मेरे हिसाब से मे बी once a year or once in 6 months, and then take a call after 1 year or so how Quant as an AMC किस तरीके से रिकवर कर रहा है, किस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है इन द बुल रन, एंड देन टेक अ कॉल कि आपको रिडीम करना है कि नहीं कर रहा है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप वॉलेटिलिटी को स्टमक कर सकते हो, सो जस्ट टेक पुट। ओके। तो सुधीर जी, बहुत क्लियर कट जवाब है आपके सवाल का। आपने लिखा है कि आप इससे स्विच करने के लिए सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल फंड है। और जैसा कि ऋषभ ने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप अपने आप में ही एक जो कैटेगरी के हिसाब से बड़ा उछल कूद करने वाला, उठापटक करने वाली कैटेगरी है। तो अगर आप में वो नहीं है क्षमता, जब तक कि अच्छा रिटर्न मिल रहा था आप तो खुश थे, अब जब गिर रहा है तो आपको लग रहा है कि ये तो मुश्किल हो रही है अब। तो अगर आप सिर्फ अच्छे रिटर्न को चेज करने गए थे तो आपका अप्रोच ही गलत था। तो बेहतर होगा कि आप निकल के एक बार पोर्टफोलियो को वापस से चेक करें और अपना पैसा कहीं और डिप्लॉय करें। और अगर आप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये तो नेचर है, ये होगा उठापटक यहाँ पर, तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो। और क्वांट को 1 साल तक आप ज़रा मॉनिटर कीजिए, क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी को भी इन जनरल। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, उलझन है, तो आपको कहाँ भेजना है? व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे कई दफ़ा फ्लैश हुए हैं। अगर वहाँ से नोट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर लिखी हुई है। और जाने के पहले आप ऋषभ को थैंक यू बोलना चाहेंगे। अपना कीमती वक्त निकाल के आपका सवाल पढ़ते हैं, जवाब तैयार करते हैं और बड़े प्यार से आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा ऋषभ को। ऋषभ, थैंक यू वंस अगेन वक्त देने के लिए। माई प्लेजर स्वाति, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।